लोग दिन ब दिन फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। खैर आपका भाई अवैस यार आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मुझे पता है आप सबको कीमा बहुत पसंद है ना? तो बनाएंगे तो हम कीमा ही, लेकिन जरा दिलकश अंदाज में। हाँ जी, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ मलाई कीमा। और सबसे मजे की बात पता क्या है? ना कोई ओवर कुकिंग, ना कोई फैंसी ड्रामा, सिंपल तरीका और क्रीमी रिजल्ट आपके सामने ही है। इसको खाने के बाद आपकी दादी जान भी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। तो रेगुलर कीमे का सालन बनाना छोड़ो, एक दफा ये मलाई कीमा ट्राई करो। मैं कहता हूँ आपको स्वाद आ जाएगा। ये इतना यम्मी था कि वीडियो देखने के बाद मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ रहा है। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, क्रीमी मलाई कीमा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है घी। हाँ जी, आज हम घी में रेसिपी बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तकरीबन हाफ कप घी हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। और जब घी हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा ना, फिर इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज। ये तकरीबन एक ही बड़े साइज का प्याज था, जिसको इस तरह से काटने के बाद हमने ऑयल में शामिल कर दिया। ठीक है, अब आपने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्के हल्के जब इसके किनारे कलर पकड़ना शुरू हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल करना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक जरूरी चीज ये है कि अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन कम से कम 2 मिनट तो आपने इसको देने हैं, ताकि उसका कच्चापन जो है वो खत्म हो सके। और सच बताऊं, अगर ये हल्का सा इसी तरह से फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसका असल फ्लेवर निकल के आएगा। चलें जी, ठीक हो गया। इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट तो हो ही गए हैं। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, शामिल कर देना है चिकन का कीमा। अब ये हम आधा किलो चिकन का कीमा यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। अब फिलहाल करना यह है कि इस चिकन के कीमे को प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ना अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, ये जो कीमा है अपना कलर चेंज करता जाएगा। ये हल्का हल्का ना व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो कोई मसला नहीं, ये इसके पकने की निशानी है। तो आपने कंटिन्यूसली इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इस तरह से आपने इसको पकाते रहना है। और फिर जब इसको इस तरह से पकते हुए तकरीबन 3 मिनट तो गुजर चुके हैं और आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा कीमा जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। ये हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के ना एक पेस्ट तैयार कर लिया था, वो लाके इसमें शामिल कर देंगे। अब जो अगली चीज इसमें जाएगी वो है जी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे कीमे में से आएगी। मैं कहता हूँ आप दीवाने हो जाएंगे। ये जरूर शामिल करना है आपने। ठीक हो गया। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा। और अब मसाले को जरा हल्का सा कलर देने के लिए यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें शामिल करेंगे सिरका, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये क्या करेगा, एक तो आपकी चिकन की जो स्मेल होती है ना उसको खत्म कर देगा, प्लस उसको गलाने में भी हेल्प करेगा, जल्दी गल जाएगा। ठीक हो गया। ये तो सारे हो गए मसाले। अब इसको गलाने के लिए यहाँ पे ½ गिलास पानी जो है वो शामिल कर देंगे। बस हो गया काम। इसको अब हमने अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेना, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं ना वो कोने कोने में पहुंच जाएं। ये मिक्सिंग वाला स्टेप जो है ना वो बहुत जरूरी है। इसको आपने लाइट नहीं लेना, इसको आपने प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेना। और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए ना कि इसके मसाले सारे रच बस गए हैं, तो उस पॉइंट पे फिर इसके ऊपर हमने लगा देना है जी ढक्कन। और इसको हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इन 10 मिनट में आप क्या करेंगे, आप ऐसे करें, उन 10 मिनट में से चंद सेकंड निकालें और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो का मजा आ रहा है। तो अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी बनता ही है। ठीक हो गया जी, कर दिया सब्सक्राइब। चलिए अब ढक्कन उठा के देखते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो बड़ा जबरदस्त पक रहा है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। अब ये चिकन का कीमा है ना, तो इतने में ये गल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बीफ या मटन कर रहे हैं तो इसका टाइम उसी हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर भी अगर कुछ चीज समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं सबको जवाब देता हूँ। अच्छा जी, कीमा तो हमारा गल गया। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है जी दही, तकरीबन ½ कप। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। ये डब्बे वाली क्रीम है, तकरीबन 200 ग्राम। हम सारा डब्बा इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो घर वाली मलाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वाद लेना ना तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ये डब्बे वाली क्रीम ही डालें। इससे आपको बड़ा मजा आएगा। मतलब एक प्रॉपर परफेक्ट रेसिपी आपकी तैयार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी जबरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। चले जी, अब हमने 3 हरी मिर्चों को ना अच्छी तरह से कूट लिया था, और कूट लेने के बाद वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने निकालनी है इसकी थोड़ी सी लुक। और लुक निकालने के लिए यहाँ पे ये देखिए हमने
अनियन जो है प्याज इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अभी ये फिलहाल हाफ कप अनियंस हैं, ठीक है, बाकी हम बाद में भी शामिल करेंगे। और इसी तरह से क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च भी हम तकरीबन हाफ कप इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे। बस अब कुछ नहीं रह गया। अब इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह देखे तो सही यार, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, कितना ही क्रीमी क्रीमी टेक्सचर जो है इसका बनना शुरू हो गया है। बस अब आपने करना यह है कि तकरीबन सिर्फ 1 मिनट आपने इसको पकाना है। अगर आपने ज्यादा पकाया तो हमारी जो सब्जियां हमने डाली है वो ढल जाएंगी, वो हमें बिल्कुल भी चीज नहीं चाहिए। और हाँ, इस पॉइंट पे आपने इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाना, ठीक हो गया। बस इसको पकते पकते जब इसके अंदर इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को कर देना है बंद। और चूल्हा बंद करने के बाद अब बारी आ गई इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन मजीद करेंगे। इसमें हम डाल देंगे जी हरा धनिया। देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें ना हल्का सा यूनिक टच देने के लिए यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ सफेद तिल। ये खाने में भी बड़े मजेदार लगेंगे और इसकी लुक भी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, तो ये भी आप लाजमी शामिल कीजिएगा। बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, बड़ा ही क्रीमी क्रीमी हमारा चिकन का कीमा तैयार हो चुका है। लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले एक इसकी फाइनल लुक देख के जरूर जाना। ये देखे जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी, आना ही था। मैं तो कह रहा हूँ छुट्टी वाले दिन ये वाला मलाई कीमा बना के हस्बैंड को खिलाओ, फिर आपकी शॉपिंग पक्की। अब मेरे मुताबिक जो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो है जी तंदूर की गर्मा गर्म रोटी। तो लंच में बनाए या डिनर में बनाए, आपकी बल्ले बल्ले पक्की है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे ये भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी आऊंगा। अल्लाह हाफिज।